एक महिला मात्र 10 दिन में एक युवक से इश्क करती है और वह इश्क इतनी बुरी तरह से उसके सर पर सवार होता है। अब तो वह उस इश्क में पागल सी हो गई है और बस अपने आशिक के साथ मज़े ही मज़े करना सोच रही है। वह अपने आशिक के साथ इस प्रकार से मज़े करती है और उसके जो मज़े हैं वो मज़े शारीरिक संबंध में तब्दील हो जाते हैं। शारीरिक संबंध जब बनते हैं तो फिर एक अलग ही परिणाम आता है, यानी कि वह महिला उन शारीरिक संबंधों की वजह से गर्भवती भी हो जाती है। और वह एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हुई है। और जब जिस प्रकार से उनका यह संबंध बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो लोग उस इश्क में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वह आशिक अपनी उस जो महिला है उससे कहता है कि तुम जो गर्भवती जो तुम हुई हो इस गर्भ को गिरवा दो। और अब तो वह जो महिला है अपने आशिक की बात को मानती है और बस अपना गर्भपात करवा देती है। लेकिन वह महिला बार बार उस युवक से कह रही है कि उससे शादी कर लो, लेकिन वह जो युवक है उससे बार बार नया बहाना बनाकर मना कर दे रहा है और उसे कह रहा है कि वह तुमसे शादी नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब वह महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है, वह अब एक ऐसा कदम उठाती है, यानी कि उस महिला का पति उसके सामने आ जाता है और वह पति अब उस महिला से कुछ ऐसा कह रहा होता है जिसके बारे में सुनना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अब जब उसके पति को उसके बारे में पूरी जानकारी मालूम चल गई है, अब तो वह पति उस महिला से कुछ ऐसा कहता है जिसके बारे में शायद उसने कल्पना भी नहीं करी थी। और उसकी कल्पना उस पर हावी तब हो गई जब वह पति अपनी जो पूरी कार्रवाई को कर जाता है। अब तो वह महिला ठगी की ठगी रह गई है, क्योंकि ना तो उसका यहाँ पर पति रहा है और ना ही उसका आशिक रहा है। यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती हुई पुलिस थाने पहुंच जाती है और पुलिस थाने में जाकर वह अब एक ऐसा काम कर दी जिसके बारे में शायद उन लोगों ने भी कल्पना नहीं करी होगी। यानी कि जो कुछ भी होता है सब कुछ उनकी कल्पना से बाहर होता है। दोस्तों, क्या हुआ था उस पूरे मामले में, कैसे कैसे एक दूसरे ने एक दूसरे को धोखा दिया और फिर जब ये इतना बड़ा कांड हो गया, जब ये सामने आया। दोस्तों, बिल्कुल हैरान कर देगी आपको एक कहानी, लेकिन मेरी विनती है यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप लोग इस पूरी वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, लाइक और कमेंट करने में आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं और वहाँ भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें और ताकि हमको ज़्यादा आनंद आए। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है अनूपपुर शहर से। दोस्तों, यह जो अनूपपुर है यह मध्य प्रदेश का एक शहर है और यहाँ पर यह शबनम नाम की महिला रहा करती है। इनके 2 बच्चे भी हैं और उन बच्चों के साथ अपने पति के साथ बड़े ही प्यार से रहती है। लेकिन आजकल उसका पति उसके साथ नहीं रहता है। दरअसल वह किसी अन्य महिला के साथ मोहब्बत में है और उसी मोहब्बत के चलते वह जो पति है वह अपने बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़कर उनसे दूर रहता है और वह यहाँ पर नहीं, ग्वालियर में रहता है। यानी कि वह अब अपनी पत्नी और बच्चों को अपने घर पर छोड़ चुका है, अपनी जिनसे मोहब्बत करी है उनके पास बड़े ही प्यार से रह रहा है। यहाँ पर यह शबनम जब इसका खाना कमाना बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है तो यह अब एक खास निर्णय पर पहुँचती है। यह अब एक कपड़े की जो दुकान होती है वहाँ पर काम करना शुरू कर देती है। जिस प्रकार से यह वहाँ पर काम कर रही है, यहाँ पर एक संजीत नाम का युवक होता है। उस युवक से इसकी दोस्ती सी होती है और यह दोस्ती मात्र 10 दिन पहले हुई है। और इसी दोस्ती के चलते अब तो संजीत उस महिला शबनम से कहता है कि उसे उससे अकेले में मिलना है। आप लोग समझ तो गए होंगे आखिर उस व्यक्ति का ये जो कहना है अकेले मिलना ये किस लिए होगा। यानी कि अब तो वह शबनम भी अपने उस आशिक की बात को मान जाती है और बस अब संजीत द्वारा बताए गए उसके घर के पते पर पहुंच जाती है। अब वो जैसे ही महिला वहां पर गई है, संजीत अपनी उस प्रेमिका यानी कि शबनम को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश है और उन दोनों के बीच में वही प्यार पनपने लगता है। अब इसको प्यार कहूँ या हवस की आग, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा
बेसब्र तरीके से एक दूसरे से लिपट पड़ते हैं और बस इनके बीच में शारीरिक संबंध कायम हो जाते हैं। अब तो इनको जब भी मौका मिलता ये दोनों एक दूसरे की बाहों में झूल जाया करते हैं और तो और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करते। जिस प्रकार से इनका काम चल रहा था, यहाँ दिन, महीने और साल भी गुजर जाती है। इन एक साल के अंदर अब तो ये शबनम 3 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी और तो और अपने आशिक संजीत के कहने पर उसने अपना गर्भपात भी करा दिया था। दरअसल संजीत तो उससे कहता कि यार अभी उसकी इतनी खास कमाई नहीं है जो वो लोग अपने बच्चे को संभाल पाएँ, इसीलिए उसको अभी इन बच्चों को गिराना होगा। उसके बाद जब ये दोनों शादी करेंगे तब थोड़ा अच्छा जो कमा लेंगे, उसके बाद ही ये लोग शादी करेंगे। शादी करने के बाद फिर बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगे। शबनम जहाँ अपने आशिक पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करने लगती है, एक दिन वह हैरान रह जाती है कि शबनम के घर पर उसका जो पति है वो पति आ जाता है। अपने पति को देखकर शबनम बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होती है और हैरान भी होती है। यहाँ उसका जो पति फिरोज है, फिरोज उसे कहने लगता है कि भाई तुम क्या कर रही हो, कैसी कहानी, क्योंकि फिरोज अब तक उस समाज में उस सारी बातों को जान गया था, समझ गया था कि उसकी जो पत्नी शबनम है उससे पीछे क्या क्या काम करती है, क्या क्या गुल खिलाती है और कैसे अपने आशिक के साथ बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती किया करती है। क्योंकि जो ये समाज होता है ये एक आईने की तरह काम करता है। यदि कोई भी बात कहीं भी उत्पन्न हुई है या फिर कोई बात है सच में, तो वह लोगों से छुप नहीं सकती। अब तो वह बात सभी लोगों के सामने खुल जाएगी और जैसे ही वह राज ओपन होगा यानी कि खुलेगा, अब तो परिणाम कुछ अलग ही आने वाले हैं। बस उसी प्रकार से फिरोज अपनी पत्नी शबनम के बारे में सब कुछ जान चुका होता है और वह अपनी पत्नी शबनम से कहता है कि तुम जो कर रही हो वह ठीक नहीं है, इस प्रकार के काम तुम्हें शोभा नहीं देते। लेकिन वह शबनम जो कि अपने आशिक की कही गई बातों पर ज़्यादा यकीन करने लगी थी, वह अपने पति से कहती कि भाई जो तुम्हारा मर्जी हो वो तुम करो, तुम भी तो अपनी आस की निभा रहे थे, तुमने भी तो एक महिला को अपने पास रखा था। यानी कि जहां शबनम को अपने पति के बारे में सारी सच्चाई मालूम होती है, वहीं फिरोज को भी अपनी पत्नी शबनम के बारे में सारी सच्चाई मालूम हो जाती है। और अब तो वह फिरोज है, वह कुछ ऐसा निर्णय लेता है जिसे जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर फिरोज अब शबनम से कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो और मुझसे तुम नहीं रुकोगी। तुम एक काम करो, अब मुझसे हमेशा के लिए अलग हो जाओ। और वह यहाँ पर 3 बार तलाक बोल देता है। जिस प्रकार से उसने अपने पत्नी शबनम को तलाक दिया है, अब तो शबनम भी हैरान तो है ही क्योंकि अब उसको तलाक मिल गया, लेकिन मन ही मन वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि अब उसको उसके आशिक से मिलने का बहुत सारा समय मिल जाएगा और वह अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगी थी। जिस प्रकार से वह शबनम सोच रही है, अब तो वह राज़ी होती हुई अपने आशिक संजीत के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि आज वह जो तुमसे मिलने आई है वह इस प्रकार से मिलने आई है कि वह अब आज़ाद हो गई है। उसके पति ने उसको 3 तलाक दे दिया है, यानी कि वह तलाक ले चुकी है अपने जो पति से और वह अब बड़े ही मौज मस्ती से तुम्हारे साथ रहेगी भी और तुम्हारे साथ शादी भी करेगी। अब इस बात को जैसे ही संजीत सुनता है, संजीत बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी होता है और वह अब कहने लगता है अपनी उस प्रेमिका शबनम से कि शबनम वह तुमसे शादी नहीं कर पाएगा। जैसे ही वह शबनम इस पूरी मामले को सुनती है, पूरी बात को सुनती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वही शबनम जो कि अपने पति की पत्नी तो थी, अपने प्रेमी की प्रेमिका भी थी, लेकिन अब यहाँ पर मामला ही उल्टा हो गया। यानी कि उसका पति उसको तलाक कह चुका है, उसका प्रेम भी उसके साथ रहने से मना कर रहा है। यानी कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करती है और वह मन ही मन सोच रही होती है कि यार उसके साथ सच्चाई में हुआ क्या। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान और रोती हुई परेशान होती है और बस अपने आप को लेकर अपने घर पहुँच जाती है और बस अपने बच्चों से बहुत ही बुरी तरह से मिलकर रो रही है। शबनम के साथ जो होना था वह तो हो चुका है, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान, लेकिन वह ऐसी स्थिति में कैसे जीवन जिएगी। लेकिन वह एक ऐसा निर्णय लेती है, अब वह कोर्ट खड़ी होती है और बस सीधी पहुंच जाती है अपनी उस जो पुलिस थाने में। अब तो पुलिस के सामने वह तहरीर दे रही होती है, बता रही होती है, अपने बयान दर्ज करवा रही होती है कि कैसे उसके पति ने उसको तलाक दे दिया, पहली बात। दूसरी, जब उसने उसके प्रेमी के साथ रहना शुरू किया तो उसके प्रेमी ने उसके साथ 1 साल तक लगातार इसी प्रकार के संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हुई तो उसके जो गर्भपात करा दिया। गर्भपात कराने
करवाने के साथ साथ उसे लास्ट में उसे ये कहकर मना कर दिया कि वह तुम्हारे साथ शादी ही नहीं कर सकता। अब वह तो महिला बहुत ही ज़्यादा ठगी हुई, परेशान होती हुई वह अब अपने बच्चों और अपने आप को कहाँ लेकर जाए। अब पुलिस उस महिला द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक अब मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन अभी तक उस पति और उस आशिक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, क्योंकि वो लोग भी अपनी अपनी दलीलें साफ साफ दे रहे हैं और अभी तक पुलिस कोई खास कदम नहीं उठा पाई है। लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले में कोई भी बात होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इन पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, आपको सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि यह कोई प्रेम प्रसंग नहीं, यह तो सिर्फ शारीरिक भूख होती है और इस हवस की आग में ना जाने कितने ही परिवार ऐसे ही तबाह हो गए और बस उनको दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। दोस्तों, इस प्रकार की किसी भी कंडीशन में अपने आप की कुर्बानी ना दें, क्योंकि यहाँ लोग चिकनी चुपड़ी बातें करके आप लोगों को अपनी बातों में फंसा तो लेते हैं, उसके बाद फिर वो तुम्हारे शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं और वो सब 1 साल 2 साल और कई 5-6 साल तक चलता है। लेकिन उसके बाद फिर भी आपको लास्ट में वही मिलता है जिसको लोग धोखा कहते हैं, यानी कि उस धोखे के वो शिकार होते हैं और उसी धोखे की वजह से वो फिर ऐसा दर्दनाक कदम भी उठा लेते हैं जिसके परिणाम बहुत ही गलत होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके द्वारा इस प्रकार के उठाए गए कदमों के मुताबिक यानी कि भुगतना तो उन बच्चों को रहेगा ना, जो बच्चे बिना माँ बाप के रह जाएंगे, जिनको शायद अभी ढंग से चलना बोलना और कोई भी कमाना खाना नहीं आता, वो लोग ऐसे ही तुम्हारे पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद जो भी आप गलत कदम उठाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है, इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि उस काम को ही ना करो जिस काम की वजह से दिक्कतें आगे आने लगें। दोस्तों, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने संबंधियों को, यानी कि जिसको भी आप ढंग से जानते हैं, उन लोगों को सावधान करें, सचेत करें। यदि आपसे नहीं हो सकता तो हमारी इन वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि उन लोगों के दिमाग में कोई बात तो घर कर जाए। और ये जो प्रेम है ना, यह जो प्यार है ना, यह प्यार सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आकर्षण है। जहाँ एक पुरुष एक महिला के प्रति आकर्षित हो जाता है, जहाँ एक महिला एक पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाती है, लेकिन उनके बीच में उनके बाद जो काम होता है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पर बहुत सारे युवक और युवतियाँ इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो मौत तक को गले लगा लेती हैं, जो कि निहायत ही गलत है। दोस्तों, मेरा आपसे गुजारिश है, इस प्रकार के किसी भी काम को ना करें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग एक सुंदर सा कमेंट करके हम लोगों को लिख कर दें, ताकि हम लोग भी समझें कि वाकई में आपको हमारी ये बात अच्छी लगी है। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संजीव मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत, राधा।